एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला। एक कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले। तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो क्या व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत मेरे, कोई व्रत बने तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सुबह, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लूंगा, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तू भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति के अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लो भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन के लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था, और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला कुमार खुश हो गया, ये गया, और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया देख लिया, और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया, पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना है? ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया, आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है। देता जरूर है, पर नियम तो बना, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है, पर बनाओ तो। इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की जरूरत का है झगड़े का नियम? ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही। अब इसको बना के क्या करोगे? है इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे? नियम बना लिया है, व्रत वास। आखिर जी छिप्रिया ने, शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, आखिर इसकी इतनी बलता कैसे आ गई, इतनी प्रबलता कैसे आ गई? लोग गंगा महारानी को ज्यादा पूछें, यमुना जी को पूछें, नर्मदा को पूछें, सरयू जी को पूछें, मंदाकिनी को पूछें, पर छिप्रा की महत्वता इतनी कैसे आ गई? तो कहा यह कोई साधारण नहीं है। गंगा का जल उलाते तब ये दूषण नाम के राक्षस का जो रक्त है उसको धोते, या यमुना जी को सरयू जी को बुलाकर धुलवाते, पर मेरी बहन छिप्रिया आएगी, जल के वेग में आएगी, उसको ही क्यों? तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिप्रिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिप्रा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिप्रा का दर्शन करो, कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या करूं मैं, करूं क्या?
शंकर भगवान के सामने खड़ी हुई छिप्रिया कहती है मुझे आने में देरी हो गई भैया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे 84 टुकड़े में काट देती हूं। अपना जल का रूप रखा, 84 टुकड़े में माता छिप्रिया ने अपने भाई भगवान शिव को बांट दिया। शंकर जी 84 महादेव हो गए। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव हैं। पूरी दुनिया में केवल एक भूमि उज्जैनी नगरी,